नमस्कार, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में आज है 7 दिसंबर और 7 दिसंबर से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते थे वो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हम आपके बीच उपस्थित हो चुके हैं। जो 10 प्रश्न हम लेकर आते हैं उसका आपके परीक्षा से महत्व तो होता ही है, साथ में वो आपके निजी जीवन से भी संबंध रखता है। इसलिए आप किसी परीक्षा की तैयारी करें या ना करें, लेकिन आप इस नियमित डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन को जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम आपके लिए लाते हैं ज्ञान का खजाना, जिससे आपको बहुत सारी चीजों के बारे में जानने को मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। चालू वित्त वर्ष 2019-2020 की 5वीं द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षात्मक बैठक कहां आयोजित की गई? द्विमासिक बैठक है, इसका ये मतलब है कि जो मौद्रिक नीति की जो बैठक होती है, मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित जो बैठक होती है, वह महीने में द्विमासिक होती है, त्रैमासिक भी होती है और छमाही भी होती है। तो यह द्विमासिक है, यानी कि प्रत्येक 2 महीने पे इसका आयोजन होता है। और क्वेश्चन आपका है कि इसकी जो बैठक है वह कहां आयोजित की गई? तो इसकी बैठक आयोजित की गई मुंबई में 6 दिसंबर को, और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास। तो सबसे पहले इसका जवाब लिख ले। मुंबई में 6 दिसंबर को, और अध्यक्षता कौन कर रहे थे? शक्तिकांत दास। आपके परीक्षा में कभी-कभी सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। आप इसको अपने नोट्स बुक में अच्छे से लिख लेंगे और इसको अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि ये आपके लिए जानना महत्वपूर्ण है कि आरबीआई के गवर्नर कौन है। अब बात होती है कि यहाँ पे एक शब्द आया है आरबीआई। तो ये आरबीआई है क्या? तो ये आरबीआई जो है यह भारत का सरकारी बैंक है, और इसकी स्थापना कब? कभी कभी परीक्षा में सीधा पूछ दिया जाता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का एक एक्ट था, आरबीआई एक्ट 1934। तो आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग इसको एस्टेब्लिश किया गया। कब? 1 अप्रैल 1935 को इसको एस्टेब्लिश किया गया, इसकी स्थापना की गई। और इसका जो मुख्यालय था वो शुरू में कहां था? कोलकाता था। 1939 ईस्वी तक यह इसका जो मुख्यालय था वो कोलकाता रहा, और उसके बाद इसका मुख्यालय कोलकाता से शिफ्ट होकर के कहां आ गया? मुंबई आ गया। और फिलहाल अभी इसका जो मुख्यालय है वह मुंबई ही है। तो वहां जो बैठक हुई उसमें क्या क्या बातें हुई? तो इसमें बातें हुई, रेपो रेट को परिवर्तित नहीं किया जाएगा, यानी कि जो रेपो रेट अभी है वही रहेगा। उसके बाद रिवर्स रेपो रेट को भी परिवर्तित नहीं किया जाएगा। तो अभी रेपो रेट क्या है? तो अभी रेपो रेट है 5.15%, और उसके बाद एक और शब्द का हम प्रयोग किए हैं, रिवर्स रेपो रेट। तो ये कितना है? तो ये है 4.90। अब ये जानना आपके लिए जरूरी है कि रेपो रेट क्या है और रिवर्स रेपो रेट क्या है। तो ये जो बैंक है, ये तो पहले हम बता दिए सरकारी बैंक है, और इस बैंक से जितनी भी निजी बैंक है वो ऋण लेती है। तो केंद्रीय बैंक, केंद्रीय रिजर्व बैंक जिस दर पर अन्य बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है उसको रेपो रेट कहते हैं। और जितनी भी बैंकें हैं, जब उसके पास अत्यधिक पैसा हो जाता है तो वो अपना पैसा रिजर्व बैंक में जमा करती है। तो वो जिस टाइम पैसा जमा करती है और उस रेट पर उसको रिजर्व बैंक जो ऋण देता है, ब्याज देता है, उसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा है, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए जीडीपी का पूर्वानुमान 6.9% से घटाकर कितना कर दिया है? तो ये किया गया है
5%। और यह भी कहां किया गया, तो आरबीआई की जो बैठक हो रही थी उसी में इसको भी किया गया। अब यहाँ पर एक शब्द आया है जीडीपी। जीडीपी क्या होता है, तो जीडीपी का जो फुल फॉर्म है वह ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। हिंदी में इसको सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या होती है, तो सकल घरेलू उत्पाद एक विशिष्ट अवधि में देश की सीमाओं के भीतर सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं। दूसरे अर्थों में हम कह सकते हैं कि किसी भी देश के आर्थिक प्रगति का पैमाना जीडीपी है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, डैनी काय मानवाधिकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो ये पुरस्कार मिला है प्रियंका चोपड़ा को। प्रियंका चोपड़ा कौन है, तो प्रियंका चोपड़ा फिल्म स्टार है, अभिनेत्री है, बॉलीवुड अभिनेत्री है, हॉलीवुड में भी काम करती है, तो इन्हीं को मिला है। अच्छा, यहाँ एक शब्द आया है डैनी काय। ये डैनी काय कौन थे, तो डैनी काय अमेरिका के एक्टर थे, सिंगर थे और डांसर थे, और ये मानवाधिकार से संबंधित कार्य भी किया करते थे। तो इन्हीं की याद में, इन्हीं के नाम पर एक पुरस्कार स्थापित किया गया है जिसको हम डैनी काय मानवाधिकार पुरस्कार के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इंद्र अभ्यास किन दो देशों के बीच होने वाला संयुक्त युद्धाभ्यास है, तो ये भारत और रसिया के बीच होने वाला संयुक्त युद्धाभ्यास है। रसिया से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हो सकती थी, जैसे इसकी राजधानी, इसकी करेंसी, इसकी संसद का नाम, हम सब प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो एक बार आप इसको रिवाइज कर लीजिए। राजधानी कहाँ है, मॉस्को है, और यहाँ की जो करेंसी है वो रूबल है, और ड्यूमा यहाँ की संसद का नाम है। हम रिवाइज किए, आप पिछले वीडियो में जाकर भी देख सकते हैं। हम इसके बारे में आपको जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हो सकती थी वो हम सब डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अवंती मेगा फूड पार्क की स्थापना कहां और किसके द्वारा की गई, तो हरसिमरत कौर बादल केंद्रीय मंत्री है, उसी के द्वारा इसकी स्थापना की गई मध्य प्रदेश में। और किसके द्वारा की गई, हरसिमरत कौर बादल के द्वारा की गई, केंद्रीय मंत्री है ये, इन्हीं के द्वारा की गई। और मध्य प्रदेश टर्म आया है, भोपाल इसकी राजधानी है, और यहाँ की जो मुख्य भाषा है वह हिंदी है। और इसके अलावे यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम कमलनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एसपीजी संशोधन विधेयक राज्यसभा में कब पारित किया गया, तो इसको राज्यसभा से भी पारित किया जा चुका है, लोकसभा से भी यह पारित हो चुका है। तो इसको 3 दिसंबर को कहां से पारित किया गया, 3 दिसंबर को इसको राज्यसभा से पारित किया गया, और इसको 27 नवंबर को पहले ही लोकसभा से पारित किया जा चुका था। दरअसल ये एसपीजी है क्या, तो एसपीजी 3 टर्म आया है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, और ये जो है यह प्रधानमंत्री को विशेष सुरक्षा प्रदान करता है। पहले क्या था कि यह प्रधानमंत्री को प्रदान होता था, इसके अलावे गांधी नेहरू परिवार के 3 सदस्यों को यह सुविधा प्राप्त थी, लेकिन अब वह तीनों सदस्यों को एसपीजी की सुरक्षा नहीं दी जाएगी, उनको Z+ सिक्योरिटी दी जाएगी। एसपीजी जो है वह कोई भी जो भारत का प्रधानमंत्री है, भारत के प्रधानमंत्री को एसपीजी की सुरक्षा दी जाएगी, और वो अगर प्रधानमंत्री के पद से हट जाते हैं तो 5 साल तक उनको एसपीजी की सुरक्षा मिलेगी। और इसके साथ उनके जो रिश्तेदार है और उसके साथ जो वहां इनके आधिकारिक आवास पर रहते हैं उनको भी एसपीजी की सुरक्षा मिलेगी। इसके सिवाय किसी भी और व्यक्ति को एसपीजी की सुविधा नहीं उपलब्ध कराई जाएगी। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो एसपीजी है यह प्रधानमंत्री के सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। अब यहां पर हम यह जानेंगे कि यह जो एसपीजी है इसको सबसे पहले कब लागू किया गया था, तो यह लागू हुआ था 1988 में, 1988 में, और अभी तक इसमें 4 बार संशोधन हो चुका है। तो कब कब संशोधन हुआ था, पहली बार 1991 में संशोधन हुआ, दूसरी बार 1994 में संशोधन हुआ, तीसरी बार 1999 में संशोधन हुआ, और चौथी बार इसमें 2003 में संशोधन हुआ। यह 5वां मौका है जब एसपीजी से संबंधित कानून में परिवर्तन किया जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2019 में जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत इस सूची में 5वें नंबर पर है, यानी भारत दुनिया के उन 5 देशों में शुमार है जहां जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। हाल ही में 2019 में ऑक्सफोर्ड ने क्लाइमेट इमरजेंसी को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो अभी का जो दौर है वह जलवायु आपातकाल के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं और जलवायु से प्रभावित देशों की सूची में भारत 5वें नंबर पर काबिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विजय माल्या के बाद दूसरा भगोड़ा आर्थिक अपराधी किसे घोषित किया गया है? भगोड़ा आर्थिक अपराधी एक कानून है, इसको 2018 में लागू किया गया और विजय माल्या के बाद नीरव मोदी ऐसे शख्स बने हैं जो भगोड़ा आर्थिक अपराधी है, भारत के भगोड़ा आर्थिक अपराधी है। तीसरा क्वेश्चन है, आई क्या है? ट्रिपल आई क्या है? तो ट्रिपल आई का फुल फॉर्म है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स और यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जारी होता है इनोवे, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स और यह जारी किया जाता है नीति आयोग के द्वारा और यह पहली बार इसकी सूची 2019 में जारी की गई है। तो आपसे परीक्षा में कभी कभी पूछ दिया जाता है और यहां से एक क्वेश्चन हम बनाते हैं कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है। परीक्षा का दौर बदल रहा है, परीक्षा पूछने के तरीका में परिवर्तन आया है। अब आपसे सीधा प्रश्न नहीं पूछा जाता है, आपसे घुमा घुमा के प्रश्न पूछा जाता है। तो मे भी संभव है आपसे पूछा जाए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब की गई? तो इस योजना की शुरुआत हुई 8 अप्रैल 2015 को। अब यहां पर एक शब्द आया है मुद्रा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म आप लोग अपने नोट्स बुक पे लिख लेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। फिर से हम एक बार बोल रहे हैं, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। और इसको कब लागू किया गया? तो इसको लागू किया गया 8 अप्रैल 2015 ईस्वी को। दोस्तों अब बारी आती है आपसे विदा लेने की। आपसे विदा हो उससे पहले 3 प्रश्न आपसे पूछते हैं, उसका जवाब हम आपको बता दें। कल के पहले नंबर क्वेश्चन का जवाब है 27 अगस्त 1996। दूसरे नंबर प्रश्न का जवाब है ताकेशी वातानाबे और तीसरे नंबर प्रश्न का जवाब है वॉलंटियर फॉर एन इंक्लूसिव ईयर। अब आपको बताना है, आज का पहला क्वेश्चन है, सिमरत कौर बादल कौन से मंत्री पद पे काबिज है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है रूस की संसद का क्या नाम है? और तीसरा क्वेश्चन आपको MUDRA का पूरा नाम बताना है। दोस्तों फिर होगी आपसे मुलाकात कल, तब तक मन लगाकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।